सनत कुमार तो भगवान नारायण के मानस पुत्र हैं। उन्होंने नारद जी को कथा सुनाई, तभी नारद जी पूर्णतः कथा के ज्ञानी हुए और यही बात व्यास जी को जाकर बताई कि अगर तुमको कथा संसार कलयुग के लिए लिखनी है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखना है, तो आप उन्हीं को भजो। परमात्मा स्वयं आएंगे तो ही वो अपने चरित्र का दर्शन करा सकते हैं। दूसरे से सुना हुआ चरित्र पूरा सही होता नहीं है। आप कितना भी सुन लो, चाची से सुन लो, ताई से सुन लो कि लड़की कैसी है, तो चाची कैसी बुराई करे। शादी करनी है, छोरी जवान हो गई है, तो चाची भी अच्छी अच्छी बात बताएगी, बुरी बुरी बातों को छुपाएगी। मौसी से पूछो, मौसी जी आपकी बहन की लड़की कैसी है, तो क्या बहुत गुणवान है, टॉप आई है कॉलेज में। पर मौसी भी वो बात नहीं बताएगी। कौन सी बात? कि ये लड़की टॉप है पढ़ने में, पर अपनी मम्मी को बोलने देती। पढ़ने में टॉप है, पर मम्मी तनक भी ज्ञान देने बैठे तो हाव खाने को दौड़ती है। अगर ये बात असली वाली बात बता दी जाए तो फिर ये लड़के वाले जो हैं उनके घर में भी मम्मी है जो लड़की की सास बनेगी, फिर ये ब्याह होने वाला नहीं है। उन्हें पता है 22 साल तक खिलाने पिलाने वाली अपनी माँ को नहीं छोड़ रही, तो ये फिर हमको भी छोड़ने वाली नहीं है, होगा नहीं। पर ये बातें सब छुपाई जाती हैं। बड़ी शील स्वभाव है हमारी बिटिया, इतना शील स्वभाव है कि बोले ना 8-8 10-10 दिन निकल जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। पर नहीं बोलती है, उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं बता रहे घर वाले। वो नहीं बोल रही है, उसके पीछे कारण यह है कि वो क्रोधी हो गई है, क्रोधी। उसके क्रोध छाया हुआ है अंदर, और क्रोध भी इतना ठीक नहीं है कि इतने दिनों तक हमें अंदर से जलाता रहे, जलाता रहे, जलाता रहे। क्रोध कितना ठीक है, जितनी देर माचिस की तिल्ली जलती और खत्म हो जाती है, उतनी देर में क्रोध भी खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, माचिस की तिल्ली जल गई और जो जलाना है उसे जला दिया, बाद में अपन क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली का फेंक देते हैं। बस क्रोध को भी इतनी देर में फेंक देना। और कोई कोई आदमी उस क्रोध को पकड़ के बैठ जाता है, फिर वो क्या करता है, मुंह फुगा लेता है, फिर वो बोलता नहीं है। नाराज 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 नाराज, और बोलेगा भी तो कैसी आवाज निकलेगी, काऊ 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 काऊ। और आवाज पहले कैसी थी, पहले कोयल जैसी आवाज थी, अब कोयल कौवा बन गई। क्यों? क्रोध लंबे समय तक लटके लटके ऐसा हो जाता है। अच्छा बोलो, आलू में ज्यादा सीटी लग जाए कुकर में तो आलू का हाल कैसा हो जाए? छीलने की जरूरत ही नहीं है, खाली ऊपर से जीरो छोंक दो और खवाए दो जीजा जी, रसा तैयार। गुरुजी आज कहावत है, दूसरे दिन की कथा में जीजा बड़ो आरो कथा में है। जरूरत नहीं है लल्लू काय को फड़फड़ाए रोए, जरूरत रहे तो हम ही इशारों कर देंगे भैया, ये तो रंग में भंग पड़ जाएगी, ये सब समझ ले तू। आदमी मर जावे ब्रज में, कितनों बढ़िया पूड़ी और लड्डू बना ले, खाएंगे पिएंगे डकार मारेंगे और जाते जाते कहेंगे भाई कछू क्यों, मरे गृह में तो मालपुआ अच्छे लगे। तो श्यामीर जब मालपुआ दावत चल रही हो तो पूरी निमत परोस है। सियापद चंद्र भगवान की जय हो।
नारद जी ने सबसे पहले अपवीति कथा सुनाई। अपवीति कथा का फल क्या होता है पांचाल नरेश? अपवीति कथा का फल ये होता है कि वो ज्यादा सत्य होती है। आदमी के खुद के जो अनुभव होते हैं उनके लिए किताब पढ़ने की जरूरत होती नहीं है।